नमस्कार मित्रों, आज कोटद्वार बड़ोदरा से 3-4 लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के एक पद की व्याख्या चाहिए। पुनीत कुमार हैं, अभिनव हैं, इसके अतिरिक्त राकेश शर्मा हमारे प्रत्येक वीडियो को देखकर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और जिन लोगों ने चाहा है उन सबको। बात करते हैं आज साकेत महाकाव्य की। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। मैथिली शरण गुप्त का यह काव्य महाकाव्य बहुत सुंदर है, पूरी राम कथा है। महाकाव्य में सर्ग होते हैं, इसमें भी सर्ग हैं। साकेत का नवम सर्ग, जो नवा सर्ग है, वो उसकी आत्मा कहलाती है। चलिए आज उस सर्ग को देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहां उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोतीवारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। साथियों, अगर ध्यान से देखेंगे, स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु, आपका बारंबार स्वागत है। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? कह रही भाग्य से मैंने दर्शन पाए। किसके? जब पद पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अंत में कहती है अश्रु अर्घ भर लाए। मैं अपने आंसुओं का अर्घ दे रही हूं, दान दे रही हूं। साथियों, राम कथा में भगवान राम 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतिकीर्ति था। राम और लक्ष्मण वन चले जाते हैं, राम के साथ सीता जाती हैं, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक वियोग की पीड़ा सहन करके एक पतिव्रता नारी की भांति अयोध्या में रह जाती हैं। गोस्वामी जी ने उर्मिला का वर्णन बहुत अधिक नहीं किया है। उसके पीछे मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो डाली थी, उस बात में नहीं आते हैं यहां। मैथिली शरण गुप्त ने इस पद में उर्मिला से कहलवाया। गुप्त जी की एक विशेषता है, जिन नारियों को अन्यत्र उठाया नहीं गया, उन्होंने उनका वर्णन किया है। शरद ऋतु है। शरद ऋतु पता होना चाहिए आपको, वर्षा ऋतु के बाद होती है। कुंवार और कार्तिक का महीना, जिसमें विजयदशमी, दिवाली ये पर्व होते हैं, ये ऋतु शरद ऋतु कहलाती है। न गर्मी होती है, न जाड़ा होता है, प्रकृति खिली हुई होती है। आज ध्यान दीजिएगा, पति इस पास में नहीं है। उर्मिला लक्ष्मण के वियोग से पीड़ित है। अचानक उसको घर के सामने दिखाई पड़ते हैं। कहती है निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी, निरख, निरख माने निरखना, देखना। हे सखी देखो, क्या देखे? ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी होते हैं। खंजन पक्षी की तुलना, खंजन पक्षी की समानता नेत्रों से की जाती है। जैसे मीन से नेत्र से तुलना लोग कर देते हैं, मछली, तोते की नाक से कर देते। खंजन पक्षी जो हैं, ये नेत्रों का प्रतीक है। कहती है सामने खंजन पक्षी आ गए, ये पक्षी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा खड़ी बोली। नंबर 1 बात बता दी आपको, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस पद में पद शैली है। इस पद में तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्द पर्याप्त मात्रा मिलेंगे आपको। तत्सम जहां देखेंगे, खंजन, रंजन, है ना, आतप, नयन,
कमल, अधर, ये तत्सम शब्द अगर हैं तो निश्चित मान लीजिएगा तद्भव की भी कमी नहीं है। निरखी, आए, भाए, सरसाए, छाए, मुस्काए, सुहाए, ये सब इसी तरीके फेरे, तत्सम और तद्भव शब्दों की बाहुल्यता है। दोनों ही शब्दों का अद्भुत समन्वय है। खड़ी बोली, तत्सम शब्दों की प्रधानता हो गई। संस्कृत में भाषा कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। उर्मिला कहती है, हे सखी देखो सामने खंजन पक्षी आए हैं। बोली खंजन अपने आप नहीं आए हैं, इन खंजनों को देखकर मुझे लक्ष्मण की याद आ रही है, क्योंकि फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे घुमाए हैं। कहती नहीं किताब फेर दो, पानी फेर दो, बदल दो, घूम जाए, फेरना, एर फेर सुना होगा। तो कहते फेरे घुमाए क्या, उन पति का नाम भारतीय संस्कृति में नहीं लिया जाता। उर्मिला पतिव्रता नारी है, उस जमाने की नारी है जब स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती थी। फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन, रंजन शब्द सुख देने वाले, प्राणों से प्रिय। एक और हमारे कहते ना रंजना, अरे जिसके पास में होने से रंज दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, अर्थात प्रसन्नता मिल जाए। शायद रंजन से मनोरंजन मना है, मन में प्रसन्नता देने वाला, मन में आह्लाद देने वाला, मन को खुशी देने वाला मनोरंजन। तो फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे उस प्राण प्रिय ने, प्राणाधार ने, हैं फेरे क्या क्या घुमाया है। बोली नयन, अपने नेत्रों को अयोध्या की ओर देख घुमा दिया है। शायद लक्ष्मण के मन की वेदना उर्मिला को देखने की हुई है और उनकी आंखें यहां इधर की ओर घुमाई तो हुआ क्या, इधर मन भाए, मन में शायद मुझे देखने की, मुझे दर्शन देने की उत्कंठा जगी होगी। उन्होंने इधर को मुंह घुमाया, अपनी आंखें घुमाई अयोध्या की तरफ, और परिणाम क्या हो गया, ये खंजन पक्षी यहां पर उड़कर आ गए हैं। ये खंजन पक्षी नहीं अपितु प्रीतम के नेत्र हैं, मुझे दर्शन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आ गए। क्योंकि नेत्रों की तुलना मैंने बताया था खंजन से दी जाती है। फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। ठीक है, आगे देखें और क्या हुआ। पूरा शरद ऋतु का वर्णन है, लिख सकते हैं आप, शरद ऋतु का वर्णन है। यही नहीं, शरद ऋतु का मानवीकरण है। एक अलंकार कह देंगे आप, मानवीकरण हो जाएगा। निरखी सके, फैला उनके तन का आतप, बरसात में सूर्य नहीं निकलता है, समझ रहे ना। और जब शरद ऋतु आती है हल्का सूर्य निकलता है। फैला उनके तन का आतप, जो उनके शरीर की गर्मी है, तेज है, जो उनके शरीर के मन के भाव हैं, वो ऐसा लगता है फैलना शुरू हो गए हैं। हल्की हल्की किरणें जिस प्रकार सूर्य की आती हैं, बड़ा सुंदर लगता है ये दृश्य। कहते फैला उनके तन का आतप, गर्मी। हुआ क्या, अरे मन से सर सरसाए, सर कहते हैं तालाब को। ये देखो तालाब कितने सुंदर हो गए हैं, क्योंकि बरसात में पानी के बहाव के कारण तालाब गंदे हो जाते हैं। लेकिन जो ही शरद ऋतु आती है, स्वच्छ निर्मल शीतल जल हो जाता है, बढ़िया हवा चलती है और तालाब बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। उसके आसपास फूल हरियाली आ जाती है। कहते मन से सर सरसाए, ये जो तालाब दिखाई दे रहे हैं, सर दिखाई दे रहे हैं, बड़े हर्ष भरे हुए निर्मल दिखाई दे रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे जिस पति ने, लक्ष्मण ने, निश्चित रूप से उनके शरीर का आतप है, उनके शरीर की गर्मी है, उनके शरीर का प्रभाव है। आगे देखते हैं, बोले यही नहीं, अरे घूमे वे इस ओर। कहते हैं वो वहां घूम गए, पहले कहा था फिरे, अब घूमे वे इस ओर। किस ओर, इस, यहां इस अपने लिए कहती है उर्मिला, घूमे वे इस ओर, वहां वे हमारी तरफ उन्होंने मुंह घुमाया। और परिणाम क्या हुआ, उधर मन घूमा और इधर क्या हुआ, अरे ये हंस यहां उड़ छाए। इस सामने तो वो हंस दिखाई दे रहे हैं, हंस पक्षी होता है, आत्मा से उसकी तुलना की जाती है। आत्मा हंस जो है, मन को मन हंस कहा गया है। तो बस उन्होंने उधर घूमे और ये तमाम सारे जो सफेद श्वेत, हंस सफेद होता है, निर्मलता का प्रतीक है। कहते हैं हंस यहाँ उड़ छाए, चारों तरफ देखो तालाब के किनारे पर हंस भी तो घूम रहे हैं, और मुझे इन हंस के रूप में प्रियतम के दर्शन हो रहे हैं। वे हंस यहाँ उड़ छाए। यही नहीं, खाली हंस ही नहीं आए, अरे करके ध्यान आज इस जन का, इस जन का,
इस जनमाने स्वयं उर्मिला अपने लिए कहती है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं उनके वियोग में तड़प रही हूं, उन्हें भी हमारी याद आ रही होगी, लेकिन राम काज के लिए, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए वो गए हैं, तो निश्चित रूप से करके ध्यान, लेकिन समय खाली मिलने पर ध्यान तो आता ही होगा। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चित रूप से इस समय उन्होंने मेरा ध्यान किया होगा, मैं उनकी यादों में आई होंगी। ध्यान रखिएगा, इधर उर्मिला को याद आ रही है। एक अलंकार होता है स्मरण अलंकार, मानवीकरण हो गया, स्मरण हो गया। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, निश्चित रूप से वो मुस्कुराए हैं। कहाँ हैं, जंगल में, वन में कहाँ हैं, कोई खबर नहीं। आज का जमाना नहीं था कि मोबाइल से बात हो जाती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती, ऐसा नहीं था। पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन निश्चित मानती हूं कि निश्चित रूप से आज उन्होंने मेरा ध्यान किया होगा और मुस्कुराए होंगे। हे सखी, उसका प्रतिरूप पता है क्या है? क्यों मुस्कुराए होंगे, क्यों ऐसा मुझे लगता है? क्योंकि फूल उठे हैं, कमल। अरे इन तालाब में देखो, कमल खिल गए हैं। इसका मतलब है कमल का खिलना प्रसन्नता का प्रतीक है। और ऊपर गर्मी की बात भी कही थी, उनके आतप से सूर्य के निकलते ही जो है कमल खिल जाता है। फूल उठे हैं कमल, कमल भी खिल उठे हैं। और यही नहीं, अधर से ये बंदूक सुहाए, अधर से ओठों के समान अलंकार हो जाएगा उपमा। अधर से ओठों के समान ये बंदूक, बंदूक जो होता है दोपहरिया का फूल कहलाता है। कुछ लोग 9 बजुआ बोल देते हैं, 9 बजे करीब निकल आता है सूर्य के बाद। बंदूक के फूल ओठों के समान, कमल के फूल मुख के समान यहाँ खिले हुए हैं। मुख सरोज कहलाता है, और बंदूक के पुष्पों में लालिमा होती है। अधर से ओठों के समान ये बंदूक के फूल शोभायमान हो रहे हैं। तालाब के किनारे कमल, तालाब में कमल हैं और तालाब के किनारे बंदूक के पुष्प हैं, दोपहरिया के फूल हैं, हंस विचरण कर रहे हैं, तालाब का निर्मल स्वच्छ पानी है। निश्चित रूप से इस समय हमारे प्राण प्रियतम, प्राणाधार बहुत प्रसन्न होंगे। कहती है स्वागत स्वागत शरद। स्वागत स्वागत 2 बार आ गया है, ध्यान रखिएगा। अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। स्वागत स्वागत, ध्यान रखिएगा। उर्मिला का वियोग है, इसलिए श्रृंगार रस के साथ साथ वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार आप बड़े आराम से लिखेंगे, क्योंकि अंत में कहती है अश्रु, आंसुओं का वार कर रही है, वियोग श्रृंगार। स्वागत स्वागत शरद, हे स्वागत स्वागत शरद, है ना, अनुप्रास भी हो गया। स्वागत स्वागत शरद, कहती हे शरद ऋतु, तुम्हारा बारंबार स्वागत है, सहस्त्र बार स्वागत है, क्योंकि अगर तू ना आती तो भाग्य से मैंने दर्शन पाए। ये सारे उपमान, उपमान तो है, कोई नेत्र का उपमान है, कोई आत्मा का उपमान है, कोई ओठों का उपमान है। तो कहती है भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। हे शरद ऋतु, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके आगमन के साथ ही मुझे इन सबके दर्शन हो गए, और इन सबके पीछे परोक्ष में अपने प्रियतम की याद ताजा हो गई। और कहती इस तमाम तुम्हारे स्वागत में, हे शरद ऋतु, तुम्हारे स्वागत में नभ ने मोती वारे। नभ कहते हैं आकाश को, मोती वारे, अरे ओस की बूंदें जो पड़ी हुई हैं तमाम सारी, ये नभ ने मानो मोतियों का न्यौछावर कर दिया है शरद ऋतु पर। मैं क्या न्यौछावर करूं, मेरे पास क्या है, क्योंकि कापे करो सिंगार। एक कहावत कही जाती है, सजना है मुझे सजना के लिए, पति यहाँ नहीं है, और भारतीय नारी दुखी है। कहती है लो ये अश्रु, मैं अपने आंसुओं का अर्घ भर लाए। आंसुओं का अर्घ, हम जब सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, आज मैं इन आंसुओं से स्वागत करती हूँ तुम्हारा। मेरे पास तो कितनी बड़ी पीड़ा है, यहाँ कितनी वेदना है, कितना दर्द है। वास्तव में गुप्त जी का ये पद जो मैंने आपको पढ़ाया, निरखी सखी ये खंजन आए। साथियों, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। मैं चिरगांव गया हूँ, उनके घर पर भी गया हूँ गुप्त जी के। कभी मौका मिले, अरे ये तो तीर्थ स्थान कहलाते हैं हमारे यहाँ के ये साहित्यकार जो लिख के चले गए। तो ऐसे गुप्त जी का अगर कभी मौका मिले, चिरगांव जाइए, अच्छी सी जगह है, छोटा सा बढ़िया कस्बा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, सब कुछ है। मैं वहाँ गया हूँ, उनके घर पर भी गया हूँ। तो आज मैं इनके साथ, इन तमाम विशेषताओं के साथ अपनी क्लास को विराम देना चाहता हूँ और आपसे आज्ञा लूँगा। धन्यवाद।